दुनिया का हर इंसान हसरत भरी निगाह से आसमान की तरफ देखता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। और जो भी जोड़ियां होती हैं वो आसमान पर बनती हैं, ये बात भी खुलेआम होती है, चर्चा होती है कि ऊपर वाला ही रिश्तों को तय करता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की, जहां पर एक अनोखी शादी हुई जिसमें पत्नी भी नेत्रहीन थी और पति भी नेत्रहीन। दोनों की फिलहाल शादी हो चुकी है, जिसके बाद ये शादी जनपद में ही नहीं आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समय समय पर शादी कराए जाने का कार्यक्रम तय होता है और जनपद रामपुर में भी ये कार्यक्रम तय था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से सीडीओ नंद किशोर कलाल ने काफ़ी मेहनत की और जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के साथ मिलकर लगभग 1650 जोड़ों को इस शादी समारोह में शामिल कराया। कार्यक्रम की अगवानी जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और सीडीओ नंद किशोर कलाल की ओर से की गई, जबकि इसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख थे। यहाँ पर 1650 जोड़ों की शादी हुई और इन्हीं में से एक अनीता और रमेश का वो जोड़ा भी था जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही नेत्रहीन हैं। शादी के बाद नेत्रहीन अनीता और रमेश के घर में जश्न का माहौल है। परिवारजन उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जोड़ी सदा सलामत रहे। अब दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी को इस हद तक पहुंचाने में एक शख्स का अहम रोल है और जिनका नाम अर्जुन सिंह है और जो रामपुर के रहने वाले हैं। नेत्रहीन अनीता और रमेश की इस शादी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जहां अर्जुन सिंह का हाथ है, वहीं सीडीओ नंद किशोर कलाल भी इसमें अहम भूमिका में रहे हैं। इस शादी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे तलाशी गई दुल्हन और दूल्हा, इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं अर्जुन सिंह, सुनाते हैं आपको। अर्जुन भाई, ये जो आपने दोनों शादी कराई है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि दोनों नेत्रहीन हैं? जी 100% नेत्रहीन है। इनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है ब्लाइंड का 100% का। अच्छा, वह मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत शादी हुई है जी तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपका बहुत बड़ी कोशिश रही है दोनों को एक करने की, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। लेकिन इसमें जो भी योगदान है वो तो सरकार का ही है। जब सरकार शादी कराई है तो जो भी इसमें योगदान है वो तो सरकार का ही है, उसका धन्यवाद। अब इंसान तो प्रयास करता है, हर इंसान जो कि और लोगों ने करे वो मैंने भी करे, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा प्रयास रहे इनके बारे में, भाग दौड़ में मुझे कुछ ज़्यादा ही करना पड़ गई। उसके बाद भी मैं विफल रहा। लास्ट वाले दिन आखिर में जाके कामयाबी मिली। सब ने मुझे आश्वासन जरूर दे दिया था, लेकिन मेरा काम नहीं करा था। अच्छा, आप लड़की पक्ष से हैं तो किस तरीके से रस्में? मैंने दोनों ही पक्ष से हूँ, मैं लड़के पक्ष से भी हूँ, लड़का पक्ष से भी हूँ। लड़की जो है मेरी साली है, सगी साली। लड़का जो है समझ लो मेरा बेटा मान लो, भाई मान लो, दोस्त मान लो, सब कुछ है। इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसका बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये बेचारे कहीं मिल गए थे, इनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनको रोड पार करा दिया। ऐसी मेरी इनसे मुलाकात होती चलती चली गई। इस बात को 3-4 साल हो गए थे। फिर कुछ समय बाद इनकी माँ भी थी, माँ एक्सपायर हो गई 1 साल बाद। फिर ये 6 महीने 7 महीने अपने घर में रहे। ज्वाला नगर के रहने वाले, इनका 30 गज मकान है, 30 गज में मकान है। इनकी माँ एक्सपायर हो गई। फिर इत्तेफाक से एक दिन मैं फिर पहुंचा इनके घर पे, तो ये काफ़ी मतलब ना होटल से खाना खाते थे, टिफ़िन बंधा हुआ था इनका। तो मैं मैंने इनसे पूछा कि लाओ ज़रा टिफ़िन चेक कराओ, एक आदमी वाला इसमें से खिलवाओ। जब मैंने टिफ़िन इनका खोल के देखा तो उसके अंदर 1000 चीटियाँ, 1000, 1500, 2000 चीटियाँ। अब इनको तो इस बारे में बिल्कुल जानकारी ही नहीं, बिल्कुल भी। उसके बाद में उस दिन से मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ, बहुत ज़्यादा। और मैंने क्या बताऊँ, इंसान को कितना धोखा दे रहा है। जहाँ से ये टिफ़िन बांध रहा है उसको ये सोचना चाहिए कम से कम नेत्रहीन है
तो मैंने तुरंत उसको फ़ोन लगाया होटल वाले को, तो उसने फ़िलहाल अपनी गलती मानी। मैंने कहा ये तो देख नहीं पाते, ब्लाइंड है, आप तो देख पाते ना, इनका टिफिन चेक करके दे देते, चलिए आगे को ध्यान रख। उस दिन से मेरा कुछ ज़्यादा इनके तरफ जो है भावना हुई, मोहब्बत बढ़ी। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरे दिल में थोड़ा सा ये था, हल्का सा लालच थी कि मेरी भी साली है, वो भी एक दिन उसका घर बच जाए और एक दिन इनका ही बच जाए, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये था। तो मैंने कहा अच्छा, लड़की किसी की भी गरीब की हो या अमीर की हो, अपने घर की ही हो जाए तो बेहतर है। कोई भी मंडप में एक साथ बंधने के लिए दोनों बैठे हैं। आप मान के चल सकते हैं इस जगह पे क्या जोड़ियां आसमान से बनती हैं? जी, आसमान से बनती है, ये बात मान के मुझे चलना पड़ेगा। वो जरिया जरूर बनाता है, लेकिन जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। किस तरीके का माहौल है आपके घर में? अब तो बहुत खुशियों का माहौल है, सब बढ़िया। दोनों तरफ से लड़की पक्ष से भी लोग आए गए, लड़की की बहन भी है, भाई भी है और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन केवल उसके माता पिता नहीं है, बाकी और सब लोग हैं उसके। क्या क्या तैयारियां की आपकी तरफ से? आप तो दोनों तरफ हमारे तो सारी तैयारी, हल्दी मेहंदी रस्म चूल्हे चकिया सारे सभी कुछ हुए, लड़की पक्ष से भी हुए और लड़के पक्ष से भी हुए, दोनों की तरफ से। ये लड़की मेरे पास ही रहती थी 2-3 साल से और लड़का भी मेरे पास ही रहता था, लेकिन अब शादी के टाइम पे मैंने इनको अपने घर भेज दिया था। इनकी रस्में वहाँ से हो गई, लड़के की सब यहाँ से हो गई। अब तो इसका सारे फर्ज मैं ही निभा रहे हूँ, लड़के के भी। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे इसमें? खास मैसेज क्या, प्रशासन के लिए है, विभाग के लिए है, किस चीज़ पे विशेष ध्यान दें, जो पात्र है उसकी तरफ को खास तौर से देखें, ऐसा ना हो कि लोग विफल रहें और नाराज़गी महसूस हो, उनको अपने आप में ठगा महसूस करें कि हमने सब कुछ चक्कर काटने के बाद भी कुछ नहीं, तो वो बस यही चीज़ है। इस अनोखी शादी के बाद पूरे घर में जश्न और खुशी का माहौल है। सब आशीर्वाद देते नहीं थक रहे हैं। क्या नाम है? अनीता। अच्छा अनीता जी, अब आपकी शादी होती थी तो क्या सोचा था आपने शादी होगी और फिर किस तरीके की खुशी महसूस करनी? हमने आज तक कभी सोचे नहीं था हमारी शादी होगी, भगवान की कृपा से शादी होगी। तो अब क्या सोचा आगे जिंदगी के बारे में? अब जिंदगी हम सोचते हैं भगवान अच्छी तरीक़ा से हमारी कटे, जीवन सही से चले। अच्छा, आप कहीं ना कहीं जो है आंखों में आपको दिक्कत है, तो पति की तस्वीर किस तरीके का एहसास होता है कुछ? हाँ, वो मेरे मन में है उनकी। जिस तरह से अपनी शादी को लेकर अनीता खुश हैं, वहीं कहीं ना कहीं रमेश भी इससे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। कहीं मैंने जीवन अपनी खुशियाँ सोची नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशी मिल पाएगी, और इस खुशी को पा करके मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के लिए मैंने अपने काफ़ी सपने सजाए थे और मैंने सोचा था कि मेरी शादी हो, मैं भी किसी के बंधन में बंध जाऊँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ बन जाएं। तो आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी बन गई हैं, खुशियाँ मुझे मिल गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे, मैं अपनी खुशी को अच्छी तरह से चलाऊँगा। अब आगे कोई ख्वाहिश? आगे बस मेरी ख्वाहिश यही है कि हम दोनों का जीवन बंधन अच्छे से बस चले, हम दोनों का प्यार सलामत बना रहे, और साथ ही साथ जैसे हमारी शादी हुई है ऐसे ही आगे सबकी शादी हो। इस शादी समारोह को कामयाब बनाने में सीडीओ नंदकिशोर कलाल की अहम भूमिका रही। हालांकि बात अलग है, वह इसका श्रेय टीम को देते नहीं थक रहे हैं। एक सबसे खास बात ये थी कि जो नेत्रहीन जोड़ा था उसकी भी शादी हुई, किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं? ये तो देखिए, जो ये योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसका उद्देश्य जो गरीब लोग हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं है, तो उनकी आर्थिक सहायता करना ही इसका उद्देश्य है। तो नॉर्मली तो हम वेरिफिकेशन करवा के और फिर शादियां करवाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम के दौरान ही बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग आ जाते हैं। तो इसी दौरान जो है वो एक ब्लाइंड कपल था, वो आए वहाँ पर, तो हमको उचित लगा और उनकी पात्रता का तुरंत से हमने परीक्षण करवाया, पात्र थे। तो क्योंकि दोनों ब्लाइंड थे, पति पत्नी, और तो हमने फिर उनका वहीं मौके पे वहीं पर उनका भी विवाह संपन्न करवा दिया।
तो क्या मतलब इस तरीके के लोगों को आना चाहिए इसमें जैसे? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए। और इम्पोर्टेंट यही है, मतलब जो भी गरीब लोग हैं जिनको लगता है, क्योंकि 51,000 रुपीज़ की हेल्प इसमें होती है, 35,000 जो है खाते में जाते हैं, 10,000 का गिफ्ट दिया जाता है और 6,000 जो कार्यक्रम स्थल पर जो दूसरे खर्चे होते हैं उनमें कर, तो ये एक पुअर फैमिली के लिए बहुत बड़ी सहायता है। तो इसमें कोई डेफिनेटली संदेश कि इसमें आना 1653 जोड़े हमारे कल जिनका हमने विवाह सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। संदेश इसमें यही है कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हो, ताकि अधिक से अधिक पात्र और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिले। सिद्धू साहब, आपकी हमेशा से कोशिश रहती है इस तरीके के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? नहीं, तो टीम वर्क होता है बेसिकली, तो उसमें एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है और सब अच्छे से काम करते हैं तो हो जाता है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।